अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो सबक नंबर 13 है उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जिसका उन्वान है हमारे पास खुतूत गालिब और जिसकी मश्क हम आपके सामने यहाँ पर उसको हल करेंगे। हमारे मश्की सवालात में से जो पहला सवाल हमारे पास है कि दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, मुख्तसर सवालात के जवाबात, जिसमें से पहला हमारे पास जो सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी हुसैन मजरूह को खत बेरंग क्यों लिखा। मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी हुसैन मजरूह को बेरंग खत क्यों लिखा। जिसका जवाब हमारे पास ये है कि मिर्ज़ा गालिब के पास लिफाफा और टिकट मौजूद न था, इसलिए उन्होंने मीर मेहदी हुसैन मजरूह को बेरंग खत लिखा। अगला सवाल है जी, मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी मजरूह को खत कब लिखा। सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि मिर्ज़ा गालिब ने कि मीर मेहदी हुसैन मजरूह को खत कब लिखा। जिसका जवाब हमारे पास है कि मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी मजरूह को 8 नवंबर 1559 को खत लिखा। सवाल अगला है हमारे पास तीसरा कि कौन सी दो चीजों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता था। सवाल नंबर 3 कि कौन सी दो चीजों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता था। जिसका जवाब यह है कि सिर्फ अनाज और उपले, दो चीजों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता था। सवाल अगला है जी, मिर्ज़ा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी है। सवाल नंबर 4, मिर्ज़ा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी है। जिसका जवाब यह है कि मिर्ज़ा गालिब ने किताबों के मुतल्लिक ये राय दी है कि कागज़, ख़त, तख्ती, स्याही, छापा सब खूब, दिल खुश हुआ और शिव नारायण को दुआ दी। अगला सवाल हमारे पास है कि तफ्ता ने गालिब को खत कहां से लिखा था। सवाल नंबर 5, तफ्ता ने गालिब को खत कहां से लिखा था। जिसका जवाब है जी कि तफ्ता ने गालिब को सिकंदराबाद से खत लिखा था। सवाल है हमारे पास अगला, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि सबक के मतन के पेश नजर दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है कि मीर मजरूह के खत में किसकी बेटी की पैदाइश का जिक्र है। पहला ऑप्शन है हमारे पास मीर मजरूह, दूसरा ऑप्शन मीर नसीरुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है मीरन और चौथा है शाह मोहम्मद अजीम। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वह है मीर नसीरुद्दीन। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है कि पौन टूटी यानी कि चुंगी किस चीज पर मुआफ थी। पहला ऑप्शन तरकारी और फल, दूसरा ऑप्शन अनाज और उपले, तीसरा ऑप्शन गल्ला और तरकारी, चौथा ऑप्शन है जी फल और उपले। तो इसका जवाब है जी अनाज और उपले।
तीसरा स्टेटमेंट है जी हमारे पास, मिर्जा गालिब को तफ्ता का खत कहां से आता था? पहला ऑप्शन कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन सिकंदराबाद, तीसरा ऑप्शन कोल, चौथा ऑप्शन है जी आगरा। तो इसका जो जवाब हमारे पास है वो है कोल। चौथा स्टेटमेंट है हमारे पास कि किस शख्स ने किताबों की शिराजा बंदी के बारे में मिर्जा को खत लिखा था? ऑप्शन 1 तफ्ता, ऑप्शन 2 मीरन, ऑप्शन 3 मीर मेहदी मजरूह और ऑप्शन 4 शिव नारायण। तो इसका जो जवाब हमारे पास है वो है शिव नारायण। इसी तरह से पांचवा जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है कि दूसरे खत के मुताबिक मिर्जा गालिब को कितनी किताबें मौसूल हुईं? पहला ऑप्शन 20, दूसरी 33, तीसरा ऑप्शन 30 और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 43। तो इसका आंसर हमारे पास है जी 33। अगला हमारे पास है जो स्टेटमेंट है कि मिर्जा गालिब ने तफ्ता को दूसरा खत कब लिखा? ऑप्शन 1 3 नवंबर 1858, ऑप्शन 2 13 नवंबर 1857, तीसरा ऑप्शन 13 नवंबर 1858 और चौथा ऑप्शन 23 नवंबर 1858। तो इसका आंसर हमारे पास है जी 13 नवंबर 1858। सवाल नंबर 3 है हमारे पास कि सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त और गलत की निशानदही। सवाल नंबर 3 दुरुस्त और गलत की निशानदही है। पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि मिर्जा गालिब ने मीर नसीरुद्दीन को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद दी, दुरुस्त है। दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि तीसरे खत में दारुल बका के फना होने की खबर दी गई है, यह भी दुरुस्त है। तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है कि मिर्जा गालिब ने तफ्ता को पहला खत लिखा तो तफ्ता कोल में थे, ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है कि मिर्जा गालिब को किताबें 12 नवंबर 1858 को मिली, दुरुस्त है। पांचवा स्टेटमेंट है जी हमारे पास कि दूसरे खत में दिल्ली के खाक नशीनों से मुराद खुद मिर्जा गालिब की जात है, जवाब दुरुस्त है। अगला हमारे पास ये सवाल है कि इन जुमलों की वजाहत करें जिसमें से दारुल बका फना हो जाएगा रहे नाम अल्लाह का। सवाल है हमारे पास 4, जिसमें है जी जुमलों की हमने वजाहत करनी है। और पहला हमारे पास जो जुमला है वो है दारुल बका फना हो जाएगा रहम रहे नाम अल्लाह का। दारुल बका फना हो जाएगा रहे नाम अल्लाह का, जिसका मतलब यह है कि जी दिल्ली की जामिया मस्जिद के गिर्द 25-25 फुट गोल मैदान निकलने, दुकानों और हवेलियों के गिराने से मुफ्ती सदरुद्दीन मरहूम की कायम करदा दरसगाह भी गिरा दी जाएगी और मस्जिद हमेशा रहेगी, गोया अल्लाह का नाम हमेशा बाकी रहेगा। अगला सवाल हमारे पास है जी, हाकिम अकबर की आमद सुन रहे हैं। जुमला है हमारे पास हाकिम अकबर की आमद सुन रहे हैं, जिसका मतलब है कि हाकिम का मानी है हुकूमत करने वाला हुक्मरान, यानी गालिब के ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और इस बारे में लिखा गया था कि हाकिम अकबर के बारे में सुन रहे हैं कि वो दिल्ली आएंगे। अगला सवाल है जी, मुंशी बाल मुकंदे बेसब्र के एक ख़त का जवाब हम पर फ़र्ज है। सवाल नंबर 3 कि मुंशी बालम कंदे
बेसब्र के एक खत का जवाब हम पर फर्ज है। जिसका मतलब यह है कि मुंशी बालम कंदे बेसब्र ने गालिब को खत लिखा था, जिसका जवाब लिखना वो फर्ज समझते थे। मगर मसला यह था कि मुंशी इन दिनों सैरो सफर में मसरूफ थे, खत लिखा जाता तो कहां भेजा जाता। अगला सवाल हमारे पास है जी, क्या ये आइन जारी हुआ है? जुमला 4, कि क्या ये आइन जारी हुआ है, जिसकी वजाहत हमारे पास ये है कि गालिब ने अजराह मजाक जो है वो हरगोपाल तफ्ता को लिखा कि क्या हुकूमत की तरफ से कोई नया कानून नाफिज हो गया है कि दिल्ली में रहने वालों को सिकंदराबाद के रहने वाले खत ना लिखा करें। दरअसल तफ्ता की तरफ से बहुत दिनों से गालिब को खत नहीं लिखा गया था। अगला हमारे पास जो सवाल है वो खान चंद का कोचा शाह बोला कि बड़तक ढेगा। खान चंद कोचा, खान चंद का कोचा, जिसे हम कोचा को हम कोना भी कहते हैं, शाह बोला के शाह बोला के बड़तक देगा। जवाब इसका हमारे पास यह है कि जी खान चंद कोचा की तौसी जो है उसकी की जा रही थी, बढ़ाया जा रहा था, उसमें वुसअत की जा रही थी, और इस सिलसिले में शाह बोला के बड़तक इमारतों को गिरा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है। पांचवा सवाल हमारे पास है जी, कॉलम अलिफ और कॉलम बे दोनों का रब्त हमने कायम करना है। कॉलम अलिफ एक तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ कॉलम बे। तो जो पहला हमारे पास लफ्ज है वो है पहला खत, जिसका ताल्लुक है जी हरगोपाल तफ्ता के साथ। इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज है शिव नारायण, जिसका ताल्लुक है जी किताबों की शिराजाबंदी। अगला लफ्ज हमारे पास है दूसरा खत, मीर मेहदी हुसैन मजरू। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है दारुल बका, जिसका मतलब है साथ ताल्लुक है जी फना के। अगला लफ्ज हमारे पास है गालिब के खुतूत, जिसका ताल्लुक है खलीक अंजुम के साथ। इसके बाद अगला हमारे पास एक जो लफ्ज आ रहा है वो है बेटी का कदम मुबारक, और जिसका ताल्लुक हमारे पास है मीर नसीरुद्दीन के साथ। यहां पर हमारी जो मश्क है ये मुकम्मल होती है। अपने अगले लेक्चर में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने नए सबक के साथ।